गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश मैरिगो बुक से लेसन फ्लाइंग टुगेदर रीड किया था और उसमें रीड किया था कि एक घने जंगल में एक टॉल ट्री था, उसमें एक बर्ड का झुंड रहता था, एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स रहता था और उनमें से थी एक वाइल्ड ओल्ड बर्ड। और वो क्या देखती है, वो ध्यान देती है कि पेड़ की जड़ पर एक एक क्रीपर उग रहा है और इस बारे में वो बाकी बर्ड्स को बताती है और बाकी बर्ड्स से कहती है कि हमें इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि अब ये छोटा है, नाजुक है और अभी हम इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन बाकी बर्ड्स जो गीज़ थी वो उसका कहना नहीं मानती हैं और इस बात को सब फिर सब भूल जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद एक सुबह जब ये बर्ड्स खाना ढूंढने के लिए गई होती हैं, तभी जंगल में एक शिकारी आता है और देखता है कि यही वो ट्री है जिसमें वो बर्ड्स रहती हैं और आज मैं इनको पकड़ लूँगा, ऐसा कहता है वो शिकारी। और वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ पे टॉप में जाके ट्री के अब वो पूरा नेट जो होता है उसको स्प्रेड कर देता है। नेट मीन्स जाल को फैला देता है, स्प्रेड मीन्स फैला देता है। और शाम को जब बर्ड्स आती हैं तो वो ध्यान नहीं देती कि यहाँ पे नेट फैला और बैठ जाती हैं और सबके सब बर्ड्स उसमें फंस जाती हैं। फिर चिल्लाने लग जाती हैं कि हेल्प है, अब हम क्या करें। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है आगे। लेट्स रीड द लेसन। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। वाइज ओल्ड बर्ड कहता है कि अब हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। मैंने बहुत पहले ही तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। शाम को हंटर आएगा और कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेब द बर्ड्स। बर्ड्स कहती हैं अरे हम तो बेवकूफ़ थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं, हम बहुत ही आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, बताइए हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, कहता है फिर सुनो ध्यान से। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, वाइज बर्ड ने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब हंटर आएगा तुम लोग ऐसा बिहेव करना, ऐसा व्यवहार करना कि तुम मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, बस पड़े रहना, स्टिल होकर मतलब बिना हिले डुले। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। हंटर नहीं चाहेगा कि मरी हुई बर्ड्स। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा, ज़मीन में फेंक देगा। इट विल दैन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और इसके लिए तब आसान रहेगा पेड़ से नीचे उतरना और कलेक्ट करना बर्ड्स को इकट्ठा करना एंड टेक दैम होम, और अपने घर को ले जाने में तो उसे आसानी होगी। वेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। जब हमें से लास्ट वाली वो फेंक देगा तो हम क्या करेंगे, हमें से जो भी किसी को एक करके फेंकेगा, लास्ट वाली जो रह जाएगी उसको फेंकेगा, हम झट से उठेंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। सुबह हंटर आया और पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वो उसने गीज को देखा जो नेट में थी। दे आर ऑल डेड ही मटर टू हिमसेल्फ, ये तो सब मर गई हैं, उसने अपने आप से बुदबुदाया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसने उनको एक एक करके फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैज़ बीन थ्रोन डाउन। द बर्ड्स तब तक पड़ी रही नीचे स्टिल होकर बिना हिले, तब तक कि उसने लास्ट वाली बर्ड नीचे फेंक न दी। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और फिर वो झट से उठी, अपने पंख को फड़फड़ाया, यानी पंख को फ्लैप करा मतलब ऊपर नीचे करा, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई वहाँ से दूर। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर क्या आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, और पेड़ के टॉप से वो उनको उड़ता हुआ देखता रह गया, दूर उड़ता हुआ देखता रह गया। तो द राइटर ऑफ द स्टोरी इज शिव कुमार जी ने लिखी है, और ये कहानी ली गई है पंचतंत्र की स्टोरी में से, अ वाइज ओल्ड बर्ड। उसमें न्यू वर्ड्स आए हैं कुछ। गीज, गीज मीन्स आपको बताया था लास्ट टाइम भी, प्लूरल फॉर गूज। गूज एक बर्ड्स होती है, उसका प्लूरल होता है गीज, यानी एक से ज़्यादा गूज को बोलेंगे गीज। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, यानी इनके जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, वेब फुटेड होते हैं, वेब की तरह होते हैं, जैसे कि डक के होते हैं। क्रीपर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, ऐसा प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए, चाहे वॉल का या ट्री का। वाइंडिंग गो इन सर्कुलर, गो आगे बढ़ते रहना, गोल गोल घूम 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 कर। मटर स्पोकन इन लो टोन, धीरे साउंड में बोलना। फ्लैप्ड मूव विंग्स अप एंड डाउन,
विंग्स को ऊपर नीचे करना। सो रीड दिस लेसन केयरफुली। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।